जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। एक बार संत ने कथा में कहा, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। भगवान के नाम का जाप करने से बड़े संकट टल जाते हैं। भगवान का नाम तो भवसागर से पार लगाने वाला है। यदि तुम्हें भवसागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। कथा समाप्त होने के बाद अगले दिन गोपी फिर से दूध बेचने के लिए मथुरा की ओर निकली। रास्ते में उसे यमुना नदी पार करनी पड़ती थी। जब वह यमुना के पास पहुंची तो उसे संत की बात याद आई। उसने सोचा, संत ने कहा था कि भगवान का नाम भवसागर से पार लगा सकता है, तो क्या भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी से पार नहीं लगा सकता? यह सोचकर गोपी ने निस्वार्थ भाव से भगवान का नाम लिया और यमुना में कदम रख दिया। जैसे ही उसने यमुना में पैर रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह जमीन पर चल रही हो। बिना किसी कठिनाई के उसने पूरी यमुना पार कर ली। गोपी को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने मन ही मन सोचा, संत ने तो बड़ा अच्छा तरीका बताया। पार जाने का अब रोज नाविक को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। कुछ दिनों बाद गोपी ने सोचा कि संत ने उसका इतना भला किया है तो उसे संत को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण देना चाहिए। अगले दिन जब वह मथुरा दूध बेचने गई तो संत से निवेदन किया, बाबा, कृपया आप मेरे घर भोजन करने पधारे। संत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब गोपी और संत यमुना के किनारे पहुंचे तो संत ने नाविक को बुलाने के लिए कहा। गोपी ने संत से कहा, बाबा, आप नाविक को क्यों बुला रहे हैं? हम ऐसे ही यमुना पार कर लेंगे। संत ने आश्चर्य से पूछा, कैसी बातें कर रही हो? गोपी, बिना नाव के यमुना कैसे पार करेंगे? गोपी बोली, बाबा, आपने ही तो कथा में कहा था कि भगवान के नाम का जाप करने से भवसागर भी पार हो जाता है। मैंने सोचा, जब भवसागर पार हो सकते हैं तो यमुना नदी क्यों नहीं? मैं रोज भगवान का नाम लेकर ही यमुना पार करती हूं और मुझे नाव की जरूरत नहीं पड़ती। संत को गोपी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुम पहले चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूं। गोपी ने रोजाना की तरह भगवान का नाम लेकर यमुना में कदम रखा और सहज ही नदी पार कर गई। संत ने देखा पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही संत ने यमुना में कदम रखा, वह छपाक से पानी में गिर पड़े। यह देखकर गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ चलने को कहा। इस बार जब संत ने गोपी का हाथ पकड़ा तो वे भी ऐसे चले जैसे जमीन पर चल रहे हो। यह चमत्कार देखकर संत गोपी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, गोपी, तू धन्य है। सही मायनों में नाम का आश्रय तो तुमने लिया है। मैं जिसने नाम की महिमा बताई, खुद उसका सच्चा आश्रय नहीं ले पाया। संत ने गोपी से सच्चा नाम स्मरण सीख लिया और फिर भगवान के नाम की महिमा को समझकर उसका सही अर्थ में पालन करने लगे। मित्रों, कुछ पल मन से बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी ना भरे और ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना करें। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना करें। जो होगा वह होकर रहेगा। कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना करें। जहां का डर नहीं वहां जाना नहीं। जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं। जो पचता नहीं उसे खाना नहीं। जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं। जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वह हमदर्द कैसा। यहां का दस्तूर है चुप रहना। जो दिल पर गुजरे किसी से ना कहना। हर आंसू आंख में लाया ना करो। हर बार सबको बताया ना करो। हर शख्स यहां नमक लिए घूमता है। हर जख्म सबको दिखाया ना करो। खूबियां कम और अरमान बहुत है। जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से उसकी शान बहुत है। अपना दर्द खुद तक रखो। लोगों तक जाएगा तो तमाशा बन जाएगा। दुनिया क्या कहती है यह मत सुनो। तुम क्या हो यह तो तुम्हें खुद पता है। पक्षी एक एक दाना खाने के लिए 100 बार सिर झुकाता है, पर इंसान है जो ये 100 बार खाकर भी परमात्मा का शुक्र अदा नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब्र वह वृक्ष है जिसकी जड़ें कड़वी जरूर होती हैं, पर फल हमेशा मीठा ही होता है। समय समय पर खुद को भी बदलो, क्योंकि हर वक्त रास्ता बदलने से हल नहीं होता। दिल भी वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता। जो बुरे वक्त में साथ देता है, अच्छा वक्त आने पर अक्सर वहीं ठुकरा दिया जाता है। देखा है, अक्सर अंधा आदमी आंखों की रोशनी आने पर
सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकता है जिसने उसका हमेशा साथ दिया था। किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो, जो भी करो दिल से करो, फिर लोग तारीफ करें या आलोचना, सब सहन करो। अगर आप सच में अपनी तारीफ करवाना चाहते हैं तो आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के मरने के बाद ही उसकी कदर महसूस होती है। राय भी उसी से लोग लेते हैं जो निस्वार्थ देता हो, वरना आज की दुनिया में सब अपना ही सोचते हैं। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होते हैं। वे हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि उन्हें इससे कितना फायदा होने वाला है। आपका बुरा वक्त ही है जो अपने और पराये की पहचान कराता है। अच्छे वक्त का क्या है, उसमें तो सभी अपने लगते हैं। अगर आपके काम पर लोग हंस रहे हैं तो उदास मत होना, क्योंकि उनकी हंसी से तुम्हारे हंसने के दिन आएंगे। अगर आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच सह नहीं पाते। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, क्योंकि कपड़े तो दुकानों में पुतले भी पहनते हैं। अगर मतलब से भी लोगों को खो देना हार है तो ऐसी हार को स्वीकार करने से कभी मत डरना। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमेशा मुस्कुराते रहना। राधे राधे।